Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alfnan Khan and today we will discuss about the regulation of cell cycle by protein kinases. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Regulation of cell cycle by protein kinases. Dramatic manifestations of cell signaling pathway regulation of the eukaryotic cell cycle. It's mean कि one of the most जो dramatic manifestation है signaling pathway की वो ये है कि eukaryotic cell cycle की regulation करना. Next is during embryonic growth and later development, cell division occurs in virtually every tissue. कि जब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ या उसके अलावा जो लेटर डेवलपमेंट होती हैं उसमें सेल डिवीजन जो है वर्चुअली इन एवरी टिश्यू में हो रही होती है. नेक्स्ट इन एडल्ट ऑर्गेनिज्म मोस्ट टिश्यू बिकेम क्विसेंट कि एडल्ट ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा टिश्यू ऐसे होते हैं जो डॉर्मेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट है सेल डिज़ाइन टू डिवाइड और नॉट इज़ क्रूशियल इंपॉर्टेंस कि अब जो सेल का डिज़ाइन है कि वो डिवाइड करेगा या नहीं करेगा ये क्रूशियल इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनिज्म के लिए. नेक्स्ट जो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स हैं जो सेल डिवीजन को लिमिट्स करते हैं अगर वो डिफेक्टिव हो जाएंगे तो अनरेगुलेटेड डिवीजन हो सकती है जिसको हम कैंसर बोलते हैं. Next is proper cell divisions requires a precisely ordered sequence of biochemical events कि जो एक proper cell division है उसको basically required होता है एक precisely ordered sequence biochemical events की. Next in diverse eukaryotic cell universal regulatory mechanism it's mean कि जब साइंटिस्ट ने ये जो है वो नोट किया कि अगर हमें डाइवर्स यूक्रोटिक सेल्स में सेल डिवीजन को कंट्रोल करना हो तो क्या करेंगे तो उसके लिए उन्होंने यूनिवर्सल रेगुलेटरी मैकेनिज़्म जो है वो रिवील्ड किए. नेक्स्ट सिग्नलिंग मैकेनिज़्म सेंट्रल है इन डिटर्मिनिंग कि वेदर एंड व्हेन अ सेल अंडरगो सेल डिवीजन कि ये जो सिग्नलिंग मैकेनिज़्म है ये सेंट्रल होते हैं ये डिटर्मिन करने में कि आया कब सेल ने जो है वो सेल डिवीजन करनी है और ये इंश्योर करता है कि ऑर्डरली पैसेज हो थ्रू द स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल कि एक ऑर्डरली पैसेज जो है गो थ्रू किया जाए थ्रू द स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल. अब इसकी रेगुलेशन को स्टडी करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है इसकी स्टेजेस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. 4 स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल. बेसिकली सेल साइकिल जो है माइटोसिस होती है यूकैरियोट्स में ओवरऑल और इसकी एक फेज़ है सिंथेसिस फेज़ एस फेज़ जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है. नेक्स्ट G2 फेज़ है जिसमें G इंडिकेट करता है गैप बिटवीन डिवीजन्स जिसमें न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होती हैं और सेल डबल हो जाता है इन साइज़. इसके अलावा M फेज़ माइटोसिस फेज़ है जिसमें मैटरनल न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन होती हैं और पेयर्ड क्रोमोसोम्स को पुल्ड किया जाता है न्यू न्यूक्लियर एनवेलप बनती है और साइटोकाइनेसिस होती है. नेक्स्ट इज इन एम्ब्रियोनिक और रैपिडली प्रोलिफरेटिंग टिश्यू ईच डॉटर सेल डिवाइड्स अगेन बट ओनली आफ्टर वेटिंग पीरियड G1 कि अगर हम एम्ब्रियोनिक या प्रोलिफरेटिंग जो रैपिडली प्रोलिफरेटिंग टिश्यूज़ हैं उनकी बात करें तो हर डॉटर सेल डिवाइड्स करता है अगेन लेकिन बट ओनली आफ्टर वेटिंग पीरियड G1. अब अगर कल्चर्ड एनिमल सेल्स की बात करें तो ये जो इंटायर प्रोसेस है इसको 24 हॉर्स जो है लगते हैं कंप्लीट होने में आफ्टर पासिंग थ्रू द माइटोसिस एंड इनटू G1. अब माइटोसिस से पास होने के बाद और इनटू G1 में जाने से क्या होता है एक सेल आइदर या तो कंटिन्यू कर सकता है थ्रू अनदर डिवीजन या और सीज़ टू डिवाइड एंटरिंग अ क्वेश्चन फेज G0 हॉर्स के लिए डेज़ के लिए और इवन द लाइफ टाइम के लिए कि जब वो माइटोसिस फेज से या G1 फेज में होता है मतलब माइटोसिस से गुजर गया और G1 फेज में आ गया. अब यहाँ पे सेल या तो कंटिन्यू करेगा दूसरी डिवीजन को या फिर सीज़ कर लेगा कि वो डिवाइड नहीं करेगा और क्वेश्चन फेज में चला जाएगा G0 और वो घंटों के लिए भी जा सकता है दिनों के लिए भी जा सकता है और इवन लाइफ टाइम के लिए भी जा सकता है. नेक्स्ट व्हेन अ सेल इन G0 begins to divide again re-enters G1 phase. अब अगर एक सेल है अब वो G1 फेज से G0 में चला गया था अब वो फिर दोबारा एक सेल जो G0 में है वो begins to divide again तो वो दोबारा री-एंटर्स होगा G1 फेज में. नेक्स्ट डिफरेंशिएटेड सेल हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये हैव एक्वायर्ड देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड फॉर्म सो दे
रिमेन इन द जी नॉट फेज, क्योंकि इन्होंने अपने जो फंक्शंस हैं और फॉर्म जो है वो अक्वायर्ड कर ली है, तो इस वजह से ये जी नॉट फेज में ही रहेंगे। ये इनकी एग्जांपल्स है कि कौन से सेल जो है जी नॉट फेज में जाते हैं। इसके अलावा स्टेम सेल्स रिटेन देयर पोटेंशियल टू डिवाइड एंड टू डिफरेंशिएट इनटू एनी नंबर ऑफ सेल टाइप, कि जो स्टेम सेल्स होते हैं उनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो डिवाइड करें और डिफरेंशिएट होते रहें इनटू अ नंबर ऑफ other cell types. This is about the dramatically explanation of the cell cycle. हम स्टार्ट G1 से करते हैं। G1 फेज जो है इसमें RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस होती हैं, नो DNA सिंथेसिस, इसमें DNA की सिंथेसिस नहीं होती और इसको कंप्लीट होने में 6 to 12 हॉर्स लगते हैं। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है, अगर एक सेल जो है वो पास करेगा इस पॉइंट को तो वो इज कमिटेड टू पास इनटू एस फेज, कि वो एस फेज में चला गया है। नेक्स्ट इज एस फेज। एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है और डबल्स अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल, और डीएनए की अमाउंट को डबल किया जाता है सेल में। आरएनए और प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज्ड होती हैं, इसको 6 to 8 हॉर्स लगते हैं कंप्लीट होने में। नेक्स्ट G2 फेज। G2 फेज में कोई डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती, लेकिन आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस कंटिन्यू रहती है, इसको कंप्लीट होने में 3 to 4 हॉर्स लगते हैं। नेक्स्ट इज एम फेज, माइटोसिस फेज, जो कि एक न्यूक्लियर डिवीजन होती है, और साइटोकाइनेसिस भी है जो जो बिल्कुल एक ओवरऑल सेल डिवीजन है, यील्ड्स 2 डॉटर सेल्स, इसको कंप्लीट होने में 1 हॉर्स लगते हैं। नेक्स्ट है जी नॉट फेज। टर्मिनली जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो विदड्रॉ हो जाते हैं फ्रॉम द सेल साइकिल इनडेफिनेटली, और अगर ये जी नॉट से दोबारा इसने जो है वो G1 में आना है तो इसके लिए री एंट्री पॉइंट है। अ सेल रिटर्निंग फ्रॉम जी नॉट एंटर्स एट अर्ली G1 फेज, के एक सेल जो है जो जी नॉट से आ रहा है उसको अगर एंटर होना है तो वो अर्ली G1 फेज में एंटर होगा। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।